तो कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिछले 3 साल से एक ही चीज़ की तैयारी कर रहा था, वो भी नीट की। और ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रहा था, प्रॉपर पढ़ भी रहा था। तो फिर भी पहले अटैम्प्ट दिया, उसमें पेपर लीक हुआ तो मेरे आए थे 410 कुछ, 410 नंबर। दूसरा पेपर दिया, हार्ड पेपर आया तो मेरे आए 360 नंबर। चौथा पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। पहली बार पेपर चल रहा तो उसमें मेरे अच्छे खासे नंबर सिलेक्शन के कगार पर था। और दोबारा से रीनीट लगी, उसमें वापस से मेरे कम नंबर आ गए, मेरे मतलब 370 नंबर आ रहे हैं। तो अब मैं ये नीट वगैरह से बिल्कुल मेरा तो मन उठ गया। मैं तो अब ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब मैंने छोड़ दिया, ना कोई बेच लिया ना कोई वो। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि बस 3 साल तक करना है ना नीट की तैयारी, तो करो, उसके बाद मत करो। क्योंकि ये एक ऐसा जंजाल है, इसमें फंसने के बाद आदमी बहुत आगे तक जाता है और उसके 4-5 साल आई थिंक बर्बाद है। तो मैंने पहली बार आकाश से किया, दूसरी बार मैंने PWC किया, तीसरी बार PWC किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या हुआ तो है, बट वो फीलिंग नहीं आती, नहीं यार सिलेक्शन होगा। नंबर भी ला रहे हैं, कट ऑफ से बाढ़ बच रहे हैं, तो फिर भी नहीं हो रहा। और फिर ऐसा लगता है एक बार और दे लेते हैं नेट की एग्ज़ाम, तो वो फिर नहीं हो पाता अपने से। मैंने भाई शुरुआत से ऐसा था। 11th मैंने सरकारी स्कूल से की, 12th मैंने सरकारी स्कूल से की और मेरे 70% बने मतलब 12th में। उसके बाद मैंने आकाश ले ली, वहाँ में चल गया और वहाँ पे देखा तो कंपटीशन इतना खतरनाक, बैंड जो बंद हो गया। मतलब 720 में से 600, 620, 630। और मैं खड़ा सरकारी स्कूल का बंदा, जाते गया 350। बट मैंने वहाँ से भी करा भाई, यार कैसे भी एस्ट में है तो लेना पड़ेगा। मेरा यही है कि मैंने शुरुआत ही ये कर ली भाई, मैं कैटेगरी से, तो मेरा तो हो ही जाएगा। तो इसके चलते मैंने 3 साल मेरी लाइफ के लौड़े लगा दिया। तो यही है, मैं चाहूँगा कि बस बैकअप ऑप्शन रखो। ये जैसे मैंने नीट के साथ BSc भी की, तो मेरी अब की बात 3rd ईयर हो चुकी है। तो इतना वो नहीं हो रहा भाई जितना मेरे को वहाँ चाहिए। जैसे मैंने 3 साल प्रॉपर बर्बाद थे, मैंने इसके साथ BSc कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी वो फाइनल तक तो हो चुकी। अब बस ये है कि एक नौकरी लगनी है, तो उसकी तैयारी करें। राजस्थान लेवल की सीट की लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, आपको मैं यही सजेशन करूँगा कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी। उसमें से 100 क्वेश्चन GK, 100 क्वेश्चन साइंस तो अब नीट के बंदे हो तो आराम से साइंस तो ऑलमोस्ट क्लियर करेंगे वो। और GK अभी 1 साल बाद आएगी भर्ती, 2027 में शुरुआत में या फिर लास्ट में। अभी जब तक आप GK को अच्छे ढंग से कर लो। अगर GK में 50 क्वेश्चन और साइंस में 90 भी सही होगी तो अपन आराम से 200, 250, 300 तक पहुँच जाएंगे। उससे एस्ट में क्या, जनरल में भी 300 तक तो आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस लैब असिस्टेंट के लिए जुड़ो, और आने वाली हर भर्ती के लिए मैं आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मैंने मेरी इस 3 साल की जर्नी में यही देखा है कि जो बंदा स्टार्टिंग से पढ़ता है और फिर लास्ट में एंडिंग में रुकता है, उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ता है ना, उसका सिलेक्शन होता है। और मैं पढ़ा न्यूट्रल, क्योंकि मेरा यही थोड़ा तैयार, मैं ST से हूँ और मेरे नंबर भी टेस्ट में अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब 450 से 500। तो मैं ऐसे सोच रहा था भाई इतने भी आ जाएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बट वो ये ना, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से जो होता है सब कुछ। तो बट मैंने गलती तो मेरी है, मैं मान रहा हूँ 3 साल मेरे खुद के हुए हैं भाई। मेरा यही थोड़ा था मैं ST से हो जाऊँगा। ये वीडियो ज़्यादातर ST वालों के लिए बेनिफिट है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मेरा एक दोस्त था अंकित मीणा, उसका भी सेम मेरा जैसे रहा। उसके मेरे थोड़ी सी ज़्यादा नंबर है, बट उसके भी थोड़ी यार पड़ रहा है ST में तो हो जाएगा। और मेरे साथ के 2-3 जनरल वाले थे, उनका आराम से एम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो यही है, जो हो गया उसको छोड़ो। मैं तो जैसे एग्ज़ाम दिया, पेपर भी मिलाया तो मिलाया, नहीं तो छोड़ दिया। अब मैं आज से एक न्यू जनरी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। देखो लाइफ थोड़ी स्मॉल है, इसमें जो आपके नसीब में लिखा होगा वो होगा, उसको कोई लेकर नहीं मानेगा। तो मैं तो यही हूँ, अगर उसमें नहीं हुआ तो और किसी में ट्राई करो। कम से कम 22-23 में, इस टाइम 20 साल का हूँ, तो कम से कम 2-3 साल और ट्राई करूँगा। आई थिंक मेरा इस लैब असिस्टेंट में मेरा फोकस है। आज से 1.5 साल बचे, 1 साल बचे, इसको मैं 4 को मानूंगा, क्योंकि मैं इससे पहले वाली भी एक एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी मेरे साइंस में ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन सही थे।
बट मेरे जीके में 2 क्वेश्चन के कारण मेरा 38 रह गई, उसमें 40% जीके लाना पड़ता तो मेरा उसमें हो नहीं पाया। तो अब की बार मैं जीके को भी 0 से लेके चलूँगा। और साइंस तो मेरी है ही, तो साइंस तो मैं ऑन टॉप रखूँगा, उसमें तो मेरे को 90 क्वेश्चन सही करना है, रेत वो करना है। तो मैं आप यही कहूँगा जो मतलब थर्ड ड्रॉप है उनका नहीं हुआ, मैं लैब असिस्टेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है नीट वालों के लिए कि जो इसमें जाएगा ना उसमें ज़्यादा नीट वालों का सिलेक्शन होता है। तो बस 1 साल बचा है और शायद पोस्ट भी इसकी 3,500 एक पोस्ट एक आ रही है, उसमें मतलब पोस्ट है तो अभी वो नहीं डिक्लेयर भाई इतनी आएगी, इतनी तो है भाई 3,500 पोस्ट खाली है, तो वो तो पक्की आने वाली है। अब वो 2027 में आए या 2028 में फर्स्ट में आए, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ बस 1.5 साल मेहनत करनी है और इसमें लेना है। साइंस को ऑन टॉप रखना है और जीके को इक्वल लेके कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इसके अराउंड फिगर मेरे 301 नंबर बैठ जाएंगे ना, तो होने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब की बार भी पेपर थोड़ा लेवल था तो 230 तक एसटी की 220, मैं अब की बार ये नहीं सोच रहा 230-220 है, क्योंकि मैं जनरल के लिए फाइट करूँगा 300 नंबर, जब जाके मेरा यही माइंड से रहा शुरुआत से। तो बस यही है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो मैंने 3 साल जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता चुका, इसलिए आप आने वाली वीडियो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मैं अब जो जिस फील्ड में जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरी स्टेज पे हो जिसके 3 से ड्रॉप हो गया तो मेरे साथ जुड़ सकता है। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इस कारण मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ और मेरे को पता है ये वीडियो हेड कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे, बट मैं वो इग्नोर करके बस मेरा काम करता जाऊँगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक वीडियो चलेगी नहीं, जब तक। और मैं हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालूँगा। पसंद आई तो लाइक करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।